शाम के मनन के लिए हम फिर से वही भाग के यहाँ जाएंगे जहाँ पे हम लोगों ने पिछला शनिवार को हम लोगों ने मनन किया था। निर्गमन का अध्याय 8 और 19 पद हम पढ़ेंगे। निर्गमन का अध्याय 8 और 19 पद। कुछ समय प्रभु का वचन हम मनन करेंगे। हम परमेश्वर का उंगलियों के बारे में हम मनन कर रहे हैं। इस वचन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है। हम पिछले शनिवार को देखे थे कि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का आंख का मतलब क्या होता है। परमेश्वर के वचन में बाइबल में कई जगह प्रभु का हृदय के बारे में दर्शाया गया है, प्रभु का हाथों के बारे में, प्रभु का खांदा का बारे में। ऐसे अलग अलग परमेश्वर के दृष्टि से उसका अर्थ क्या होता है। परमेश्वर का उंगली के बारे में हम लोगों ने पिछले शनिवार को ये जो विषय शुरू किया था। परमेश्वर का उंगली बाइबल में 6 बार लिखा गया करके हम लोगों ने पिछले बार याद किया था। मैं आज फिर से वो पहली बार जहां पे परमेश्वर का वचन में लिखा गया है परमेश्वर का उंगली के बारे में, आज फिर से उसके बारे में मनन करना चाहता हूं आप सबके साथ। इस शाम को आगे हम फिर से उसी बात पर मनन करेंगे। निर्गमन का 8 अध्याय 19 जहां पे हम लोगों ने पढ़ा, जादूगरों ने गवाही दी कि ये परमेश्वर का हाथ है, परमेश्वर का उंगली है। मेरे भाई और बहनों, मेरे मसीहों, मेरे मित्रों, यहां पे परमेश्वर एक चेतावनी दे रहा है। देखो 10 प्लेग्स, परमेश्वर ये चिन्ह और चमत्कार क्यों कर रहे हैं। देखो मेरे साथ आएगा निर्गमन का अध्याय 7 और 3 पद पढ़ेगा। परमेश्वर क्यों ये चमत्कार कर रहे हैं, ये प्लेग्स, ये संकट मिस्र लोगों को क्यों लेके आया है। एक साइड से परमेश्वर खुद कहते हैं कि मैं फरो का मन कठोर करूंगा, और दूसरी जगह मैं खुद चिन्ह और चमत्कार को करूंगा। 2 रीति से परमेश्वर काम कर रहे हैं। 5वां पद पढ़ना, क्यों कर रहा है परमेश्वर ये चिन्ह को चमत्कार को। पहला चीज, ताकि मिस्र अविश्वासी लोग ये जाने कि मैं यहोवा हूं। So that the Egyptians shall know that I am the Lord God. मैं ही एक यहोवा हूं जिसकी आराधना होना चाहिए और जिसकी सेवा होना चाहिए। जो एक ही परमेश्वर मेरे सिवाय नहीं है। There is none like me, वो खुद यशायाह में प्रकट करता है। और दूसरा कारण, अगर अविश्वासियों को जानना है कि वो यहोवा है, इसलिए ये 10 चमत्कारों को संकट परमेश्वर लेके आते हैं। तो विश्वासियों को क्या सीख है। प्लीज अध्याय 9 मेरे साथ 16 पद के पास आइएगा। ये मोशे को कहता है परमेश्वर, मोशे मैंने तुझे इस काम के लिए मैं बुलाया है, पैदा किया है, ये काम सौंपा है ताकि मेरा सामर्थ्य तुझे दिखाऊं और पूरा दुनिया को मेरे बारे में मैं प्रसिद्ध करूं। वो हुआ है। इतने हजारों 4 हजार सालों पहले हुआ ये कार्य आज पूरा दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। आज आप और मैं भी मोशे के बारे में सुन रहे हैं। मोशे के बारे में परमेश्वर ने उस दिन किया हुआ चमत्कार के बारे में आज भी हम सब दुनिया इसके बारे में बात करता है। यहाँ की जगह के अविश्वासी लोगों ने भी इसके बारे में मूवी बनाया है ना, मोशे और इस 10 चिन्ह के बारे में। मोशे के द्वारा परमेश्वर ने लिखा है ना, ये 5 पुस्तकों को लिखा है और परमेश्वर ने उसके नाम को प्रसिद्ध किया है। उसका वचन कितना सच्चा है ना, उसने बोला और उसने किया। कौन? हमारा परमेश्वर यहोवा। ये 10 चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर इसने इसलिए किया ताकि अविश्वासी लोग जाने कि वो एक ही है परमेश्वर, जो विश्वासी लोग जाना है, और विश्वासी लोग ये जाने कि वो कितना सामर्थ्य वाला है। पैसा में नहीं है सामर्थ्य, मंत्रियों में नहीं है सामर्थ्य। पैसा में, मेरे रोग में, कोरोना वायरस से लोग डरते हैं, परमेश्वर को नहीं डरते हैं। आज
जब परमेश्वर खुद दिखाता है कि ये प्लेग को, ये रोग को लाने वाला मैं यहोवा हूं, तो लोगों का डर कोरोना वायरस नहीं, कैंसर नहीं, एड्स नहीं, कौन सा भी रोग, बुखार नहीं, हार्ट अटैक पर नहीं, परमेश्वर की ओर रहना चाहिए। लेकिन देखो आज भी परमेश्वर का ये उंगली अध्याय 8 और 19 में उसका ताकत ही नहीं, उसका चेतावनी का बारे में भी दिखाता है। परमेश्वर पहला चमत्कार किया, दूसरा प्लेग दिया, तीसरा प्लेग दिया, चौथा प्लेग दिया। मतलब परमेश्वर कृपा कितना दिखा रहा है फिरो और मिस्र लोगों पर, ताकि वो पश्चाताप करे, उसको जाने। क्या उन्होंने जाना? अंतिम तक क्या मिस्र लोगों ने पश्चाताप करके परमेश्वर को कहा, परमेश्वर आप ही यहोवा है, हमारे पापों को क्षमा करना, हम आपको आराधना करेंगे इस्राएल लोगों की तरह? क्या आप वो देखते हैं? क्या निनवे के राजा की तरह फरो, यहाँ पे मिस्र देश का राजा आके पश्चाताप करके परमेश्वर के पैरों पर झुका है? नहीं। परमेश्वर 10 बार मौका देता है अविश्वास लोगों को, वो मन कठोर करते ही गए। परमेश्वर उसके कृपा से, गहराई से उसका उंगली दिखाते ही गया है। तो वो चमत्कार दिखाते ही गया, वो चिन्ह को दिखाते ही गया, लेकिन इनका हृदय कठोर होता ही गया। देखो, हर एक चमत्कार चिन्ह है ना, परमेश्वर का कृपा का बारे में बात करता है। मेरे भाई, मेरे बहन, आपको परमेश्वर का सामर्थ्य दिखा रहा है। अगर आप विश्वासी हैं, आपके घर में, आपके जिंदगी में ये जो समस्या आ रहा है, या ये कुछ चीजें हो रहा है, आपका जिंदगी हिल गया है, उल्टा पुल्टा हो गया है, आपको परमेश्वर का उंगली दिखाई दे रहा है? या कोई भाई बहन का उंगली दिखाई दे रहा है? आपको परमेश्वर का चेतावनी सुनाई दे रहा है? वो मेरे भाई बहन जो ये रिकॉर्ड सुन रहे हो, भले ये रिकॉर्ड के बाद आप यूट्यूब में कहीं बैठ के सुन रहे हो, परमेश्वर यीशु मसीह को आप नहीं जानते हैं, लेकिन आज आपके जिंदगी में जो भी हो रहा है, आपको प्रभु का चेतावनी सुनाई दे रहा है। वो चाहता है कि वो जो आपका सृष्टि करता है, आप जान ले कि वो एक ही परमेश्वर यहोवा आदि और अंत है, जो न्याय करने वाला है। आपको सृष्टि किया है और आपके लिए उसने सूली पर जान दिया है, मर के जी उठा है, मौत को जी लिया है। आपका जिंदगी को चलाने वाला वो एक ही है, आपकी जिंदगी को छुटकारा देने वाला वो एक ही है, आपको परिवार देने वाला वो एक ही है, आपका जो भी समस्या, निराशा को आशा देने वाला वो एक ही है। लेकिन ये जैसा हम लोग को नाराज करने वाला ऐसी चीज, भय लाने वाला, जब ऐसे वार्ता सुनते हैं, ऐसा भय परमेश्वर का वचन से हमको क्यों नहीं होता है? परमेश्वर ये सब चीजें को अनुमति दे रहा है हमारी जिंदगी में, ये हम लोग को क्यों समझने का हृदय नहीं आता है ना मेरे भाइयों बहनों? मैं आपको डराने के लिए वचन नहीं कह रहा हूं, प्रभु का वचन मुझे और आपको चेतावनी दे रहा है। अब सोचो, ये मिस्र देशों को पहले ने उसने पानी को खून में बदल दिया। अभी नाइल नदी जो पूरा देश में है ना, इनके परमेश्वर के समान ये पूजा करते हैं, पूरा खून हो गया। पीने जाएंगे तो खून है, नहाना जाना है तो खून है, जूस पीना है खून है, खाना बनाना है तो खून है। मरण हो गया मिस्र देश में, फिर भी वो का हृदय कठोर करते हैं। पूरी जगह बेड़ुक है, क्या लोग सो पाएंगे? तीसरा चमत्कार चिन्ह था लाइस, कुटकुटिया है ना, फ्लाइस। बाद में पशुओं का रोग है ना, बाद में एक रोग आ गया, बाद में थंडर्स और हेल था, बाद में लोकस, बाद में अंधकार। 10वां याद करो, हर एक परिवार में जो ज्येष्ठ पुत्र था, जो बड़ा वाला था, वो मर गया। मैं थाने जैसा गांव को नहीं बोल रहा हूं, मिस्र देश के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है। क्या आप सोच सकते हो, उस दिन पूरे परिवार में जो सबसे बड़ा बेटा या बेटी था वो मर गया था। तो अंतिम संस्कार कितना हो रहा होगा उस दिन, सोच सकते हो आप? कैन यू थिंक अबाउट द फ्यूनरल्स हैपनिंग दैट डे when the oldest one died in every family in the whole country of Egypt? पूरे देश में, मिस्र देश में कितना फ्यूनरल्स हो रहा था, कितने लोग
लोगों को गाड़ रहे थे या जला रहे थे। क्या आप सोच सकते हो? अनलिखित, काउंटलेस फ्यूनरल्स। फिर भी परमेश्वर का कृपा बढ़ता गया ताकि ये लोग पश्चाताप करें, परमेश्वर के पास आए। आगे क्या मिस्र प्रभु के चरणों पर आए? क्या मिस्र लोग, जैसे परमेश्वर का उद्देश्य था कि वो यहोवा ये जाने, क्या लोगों ने जाना? जब परमेश्वर ने उनको छुटकारा दी इस्राएली लोगों को, तभी भी फिरौन का और फिरौन का सेना परमेश्वर के विरुद्ध ही उनका मन कठोर करके परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध आ रहे थे। कितना कठोर हो सकता है मनुष्य का हृदय ना? वो मेरे भाई बहन, वो मेरे आंटी और अंकल, आपको लगता होगी वो लोग कितना कठोर थे, उतना ही कठोर मेरा हृदय और आपका हृदय। परमेश्वर का कृपा नहीं समझने वाला, ये पापी से भरने वाला हृदय और मन हमारा है। परमेश्वर नहीं चाहिए हम लोगों को, परमेश्वर का सन्निधि नहीं चाहिए हम लोगों को। बार बार ये जो परमेश्वर आपको सृष्टि किया, मुझे सृष्टि किया, ये रोगों को, कोरोना वायरस को अनुमति क्यों देता है परमेश्वर? अनुमति इसलिए देता है कि आपको और मुझे उसका सामर्थ्य दिखाने के लिए। ये जो हाथ से मैंने आपको बनाया है, ये उंगली से जो आपको मैंने बनाया, इस उंगली से ही मैं आपको नाश कर सकता हूँ, इस उंगली से ही आपको मैं सही कर सकता हूँ। एक छोटा बच्चा था, उसका नाम था बॉबी, और एक शाम को एक पास्टर उसका घर गया, उसके घर पे प्रार्थना करने के लिए। इसका पिताजी थे, माताजी थे, और एक छोटा बच्चा था बॉबी, जैसा मेरा 3 साल का बच्चा है। जब पास्टर घर के अंदर आया तो बच्चे ने दरवाजा खोल के और तुरंत पूरा टॉयज जो खिलौने हैं वो बैग के अंदर डालना शुरू किया। तुरंत पास्टर ने बोला, क्या बॉबी बेटा, क्या मम्मी ने कहा कि ये पूरा टॉयज बैग के अंदर डालने के बाद आपको बख्शिश देगी? तो बेटे ने, बॉबी ने पास्टर की ओर देखा और बोला, पास्टर जी, मेरी मम्मी ने बोला अगर मैं ये टॉयज बैग के अंदर नहीं डालूंगा तो डेफिनेटली वो मुझे लकड़ी से मारेगी। वो प्रॉमिस किए है कि ये नहीं डालूंगा तो मुझे मार जरूर गिरेगी। खिलौने के नहीं था। परमेश्वर, ये ऐसे माता पिता आज बहुत कम लोग हैं ना, ऐसे पास्टर्स लोग जो अपने लोगों को प्यार करते हैं, वो अपने बच्चों को करेक्ट भी करते हैं ना, शिक्षा भी देते हैं, उनको सही कहते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं। जो सही है वो कहते हैं ना माता पिता जी, जो माता पिता अपने बच्चों को प्यार करते हैं। जब परमेश्वर इस दुनिया को प्यार करता है, वो ये 10 चमत्कार, इस रोगों से, कोरोना वायरस, ऐसे जो दर्द आप जा रहे हो, इस चीजों से परमेश्वर आपको शिक्षा दे रहा है, सरल कर रहा है, ताकि परमेश्वर उसके कृपा में और भी हमको मौका दे रहा है ताकि हम पश्चाताप करें। भयानक चीज तब है, भयानक समय तब है, डरने वाला समय तब है जब परमेश्वर कुछ भी नहीं कर रहा है। मतलब फेरो नाश होने के रास्ते में है। परमेश्वर अगर ऐसा करेक्शन नहीं कर रहा है तो डरने का समय क्यों? परमेश्वर ने शैतान के हाथ में सौंप दिया है। आपका मन कठोर, कृपा का दिन खत्म हो गया है, वो आने वाला है। एक दिन आने वाला है जब प्रभु का वचन पढ़ने के लिए वचन नहीं रहेगा, प्रार्थना करने का जरूरत नहीं होगा। आप परमेश्वर करके पुकारेंगे, परमेश्वर नहीं रहेंगे। चर्च की ओर जाएंगे लेकिन प्रभु को स्वीकारे हुए, उद्धार किए हुए लोग स्वर्ग में रहेंगे। वो मेरे भाई बहन, आपका उद्धार, क्या आप पूछ रहे हैं आपका उद्धार हुआ है, लेकिन उद्धार का अनुभव नहीं है। परमेश्वर का चेतावनी देने वाला उंगली मिस्र देश के जादूगरों को मालूम हो गया, लेकिन हमारा इस्राएल लोगों को मालूम नहीं हुआ, फेरों को मालूम नहीं हुआ। धन्य है वो जो परमेश्वर का चेतावनी देने वाला शक्तिशाली उंगलियों को पहचान रहे हैं। आज देखो मेरे भाई, कोरोना वायरस परमेश्वर ने अनुमति दी है। मत्ती का 26:10 में उसने बोला है अंतिम दिनों में क्या होगा, एक में को द्वेष करेंगे, है ना, ऐसे महामारियां होंगे करके परमेश्वर ने खुद बोला है। आज कितने विश्वासी लोगों को परमेश्वर का चेतावनी का आवाज सुनाई दे रहा है, उसका सामर्थ्य दिखाई दे रहा है। आज कितने अविश्वासी लोग, आप देखो
स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, मंत्रियों को देखो, कोई बोल रहा है परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, कोई बोल रहा है? कौन सा मंत्री बोल रहा है? मैं सल्यूट करता हूं अमेरिका प्रधानमंत्री, वो बोला है चलो प्रार्थना करें। वो एक ही आशा है हम लोगों को, परमेश्वर की, और हम लोग झुके और बोले परमेश्वर मुझे माफ करो, मैं पापी हूं, मुझे पश्चाताप का मन दे। है आज कोई? कितना कठोर है ना इंसान का हृदय, कितना कठोर है इंसान का हृदय। कितना परमेश्वर कृपा का दिन भी उसका बेटा को भेजा ताकि वो मरे सूली पर, हमारे पापों की जगह वो ले मर के जी उठाए। फिर भी कितना कठोर है इंसान का हृदय। इसलिए तो परमेश्वर का चेतावनी का जरूरत। ये अविश्वासी लोग हमको प्रश्न पूछते हैं जब हम लोग प्रभु का वचन बोलते हैं, परमेश्वर इतना कठिन कैसा हो सकता है? वो कैसा हो सकता है हमारा पिताजी? वो हमको प्यार करता है तो ये रोग क्यों लेके आता है? ये समस्या क्यों लेके आता है? ये पैसा का संकट क्यों लेके आता है? ये जॉब चला गया है, मेरे बच्चे को खाना नहीं है, हमको खाना नहीं है, दवा के लिए पैसा नहीं है, घर का भाड़ा भरने के लिए पैसा नहीं है। ये क्या प्रेमी परमेश्वर हो सकता है? वो प्रेमी है इसलिए तो चेतावनी दे रहा है ना मेरा भाई। वो प्रेमी है इसलिए तो आपको मौका दे रहा है ना फिर से। आओ परमेश्वर के यहाँ आते हैं और बोलते हैं परमेश्वर मेरे कठोर मन के हृदय को खोल दो दया पर। दयालु प्रभु तेरा प्यार को मुझे समझाओ। हम इतने कठिन हैं कि आपका प्यार हमको समझ में नहीं आता है। देखो पिछले हफ्ते हम लोग असली नकली के बारे में सोचे। परमेश्वर मोशे के आरोन के द्वारा लकड़ी के द्वारा सर्प बनाया, मिस्र का जादूगर भी सर्प बनाया। लेकिन ध्यान से सुनो, परमेश्वर का लोग लकड़ी से सर्प बनाया, सर्प से सांप से फिर से लकड़ी हो गया। लेकिन मिस्र में क्या हो गया? मिस्र का जादूगरों का लकड़ी से भी सर्प हो गया, और वो सांप से क्या हो गया? फिर से लकड़ी हो गया? नहीं, वो सांप मोशे का सांप के लिए सांप का सूप बन गया। वो जैसा निगल गया ना, मोशे का सांप जैसा जादूगर का सांप को चिकन सूप की तरह सूप निगल लिया। तभी जादूगरों को पता चला कि ये परमेश्वर सादा परमेश्वर नहीं है। दूसरा चमत्कार भी वो लोग किए जो परमेश्वर का ने किया था मोशे के द्वारा। परमेश्वर का दास जब उसका लकड़ी पानी की ओर दिखाया तो खून हो गया। वो लोगों ने भी वही चमत्कार किया। मोशे आहरोन जब लकड़ी को है ना मिस्र देश की ओर फैलाया तो हर जगह बेडुक फ्रॉग्स आ गया, तो उसका जादूगरों ने भी वही किया। लेकिन जब तीसरा वाला कुटकुटियों लाइस को जब पूरे धरती पे परमेश्वर ने अनुमति दिया, वो जादूगर नहीं कर सके। तभी जादूगर फरों को बोलते हैं कि ये परमेश्वर का उंगली है, इसका ताकत से बड़ा ताकत नहीं है, इससे शक्तिशाली और कोई नहीं है। ये चेतावनी दे रहा है करके अविश्वासी बोल रहे हैं। धन्य है वो इस शाम को, और धन्य है वो पुरुष जो ये वचन को सुन के इस वक्त कबूल करता है, जान लेता है कि दिस इज द फिंगर ऑफ गॉड, द पावरफुल वार्निंग फिंगर ऑफ गॉड। परमेश्वर का चेतावनी देने वाला शक्तिशाली उंगली परमेश्वर का है करके वो जान लेगा। है क्या वो मेरे भाई मेरी बहन जान ले रहा है? तू ये भाई मेरे को इतना तकलीफ क्यों देता है? ये बच्चे ये समस्या क्यों है? ये मेरे पत्नी से समस्या क्यों है? ये मेरे पति से समस्या क्यों है? उस भाई से समस्या क्यों है? मेरा जिंदगी उल्टा पुल्टा क्यों है? मैं उदास में क्यों हो रहा हूं? मेरे भाई कितना देर आप दूसरों की ओर उंगली दिखाते रहेंगे और अंधा होते जाएंगे, कठोर होते जाएंगे और न जानते रहेंगे कि ये उंगली परमेश्वर का है। परमेश्वर का बनाया हुआ सांप वो मिस्र देश का सांप को सूप की तरह, सांप की सूप की तरह निगल लिए। तुरंत वो जान गए कि ये परमेश्वर का उंगली है। ये जो हमारे पास महामारी आ गया है, ये जो रोग आ गया है, अपना जिंदगी उल्टा पुल्टा हो गया है, ये पिछले हजारों सालों में परमेश्वर
एक जगह नहीं, कहीं कहीं जगह किया है। महामारियां कौन लेके आता है? शैतान लेके आता है या परमेश्वर? कौन लेके आता है? प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर खुद लेके आते हैं। मैं कुछ वचनों को बोलता हूं, अगर आप नोट कर रहे हैं, कोई नोट कर लो। वो वचनों को मैं बोलने वाला हूं जहां पे परमेश्वर खुद डिक्लेयर करते हैं कि इस महामारियों को, रोगों को, चिन्हों को, चमत्कारों को मैं लेके आता हूं। नोहा के समय फ्लड आया था, पानी का फ्लड आया था पूरा दुनिया में, पूरा दुनिया में। कौन लाया था? उत्पत्ति का 6:17 में परमेश्वर कहते हैं कि वो फ्लड लेके आए। उत्पत्ति का 41-25 पद में, जेनेसिस चैप्टर 41 वर्सेस 25 में अकाल आ गया था, फैमिन आ गया था योसेफ के समय में। योसेफ उसके दास को परमेश्वर उसके साथ था, इसलिए उसको भरपाई से दान दिया, खाना दिया। लेकिन अविश्वासी मिस्र लोगों पर अकाल आ गया था। क्यों? अगर वो अध्याय 41 वर्सेस 25 पढ़ेंगे, प्रभु का वचन बोलता है कि परमेश्वर अकाल लेके आ गया। मिस्र देश के पशुओं में हम लोग जो आज पढ़े हैं 8 और 9 में 10 चमत्कारों को कौन लेके आया? परमेश्वर खुद इस चिन्ह, चमत्कार, प्लेग्स को लेके आया। फिलिस्ती लोगों में पहले सैमुएल 5, 6 और 7 पद, पहले सैमुएल अध्याय 5, 6 और 7 पद में एक बीमारी लेके आता है फिलिस्ती लोगों को। आपको पता है, he brings the disease to the Philistines. You know why? Because the ark of God was with the Philistines, which was not the right place. प्रभु का आर्क जिस जगह पे नहीं होना चाहिए, जिस लोगों के, अपवित्र लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए, उधर था। इसलिए परमेश्वर उन लोगों को बीमारी से शिक्षा किया था, ट्यूमर्स। वो लिखा है 1 शमूएल 5, 6 और 7। दाऊद के राजाओं के समय दाऊद के लोग, इस्राएल के लोग पाप किया था। 2 शमूएल 24:15 में उसके लोग पाप किए थे, इसलिए परमेश्वर इस्राएली लोगों में पेस्टिलेंस लेके आता है, महामारी लेके आता है। 2 राजा का अध्याय 8 पहला वचन, एलिशा के दिन बारिश का अकाल, खाना का अकाल, क्यों? कौन लेके आता है? परमेश्वर यहोवा लेके आता है। योना के दिन पहला अध्याय 4 अध्याय, स्टॉर्म, तूफान, टेम्पेस्ट, विंड, पूरा निनिवे में, पूरा देश में कौन लेके आता है? परमेश्वर लेके आता है। It is God who brings storms. It is God who brings pestilence. It is God who allows flood. परमेश्वर यहोवा है जिन चमत्कार, चिन्हों को, इस संकट को अनुमति देता है। ओ मेरे भाई, परमेश्वर का उंगली दिखाई दे रहा है आपको? परमेश्वर का चेतावनी सुनाई दे रहा है आपको? बार बार जब परमेश्वर इस अकाल को लेके आए हैं, प्रभु के वचन में अभी आप देखेंगे, भले वो बैबिलोन में हो, तुर में हो, ऐगुप्त मिस्र में हो, दमस्कस में हो, भले हो मोयाब में हो, एडोम में हो, भले वो अमोन में हो, निनवे में हो, जब भी परमेश्वर ने चेतावनी का आज संकट लाया है, अकाल लाया है, फ्लड लाया है, पेस्टिलेंस लाया है, रोगों को लाया है, उनको डिस्ट्रॉय किया है, नाश किया है, तभी देश का पाप था। दुनिया में पाप बढ़ता जाता था। लोगों को वो दिखाना चाहता था कि मैं जिंदा यहोवा हूं, आओ पश्चाताप करो, तभी ये संकट रुक जाएगा, नहीं तो ये चलता जाएगा। प्रभु का चेतावनी था, प्रभु का संदेश था। जब भी देश ने, पूरा देश पाप किया, तभी ये चेतावनी आता गया। आपको जगह वही पाप आज हमारे दुनिया में हो रहा है। जो ये देशों के बारे में, मैं प्रभु के वचन के बारे में आपको बोला है, वही पाप आज हमारे देश में हो रहा है, दुनिया में हो रहा है। दर्द और भयानक पॉइंट ये है, वो मेरे भाई बहन ध्यान से सुनना, प्रभु के कलीसिया में यही पाप हो रहा है। कुछ पापों के बारे में मैं आपको बताऊंगा और समाप्त करूंगा। आज हम पश्चाताप करेंगे। प्रभु बुला रहा है आपको। ओ मेरे भाई, प्रभु का सामर्थ्य समझ पा रहे हो मेरी बहन? ये था पाप जिसके वजह से परमेश्वर ने इस अकालों को, महामारियों को उसके प्रभु के वचन में लेके आया है।
लोभ। जब कभी एक देश लोभ से, पैसा का लोभ, है ना, वही आज हमारे दुनिया में समस्या और आज हमारे कलीसिया में और विश्वासियों में है। सबको साहूकार होना है, सबको श्रीमंत होना है, सबको पैसे वाले होना है और पैसे वाला होके मरना है। They want to make money and die rich. That's the desire of everyone today. है ना? कुलसी का 3:5 में बोलता है लोभ मूर्ति पूजा है। प्रभु का वचन 1 तिमोथी 6:10, पैसा का, रुपयों का लोभ सब प्रकार का पापों को सृष्टि करता है। Is that sin in you? आज विश्वासी लोगों में भी यही पाप, यही प्रकार का पाप आ गया है। पैसा पैसा पैसा। क्या आपको लगा है वो रोग? सुख विलास। 2 तिमोथी 3 और 4 वचन में, प्रभु को प्यार करने वाले नहीं रहेंगे। अंतिम दिनों में सभी लोग सुख विलास की ओर जाएंगे, सुख विलास को चाहने वाले रहेंगे। वही तो प्रॉब्लम है ना आज देखो बाहर दुनिया में और विश्वासी लोग भी एंटरटेनमेंट, मूवीज, अम्यूजमेंट, फीलिंग गुड होने के लिए 10,000, 5,000, 15,000 का टिकट भरेंगे, लेकिन फ्री रहने वाला प्रभु का मीटिंग को आने के लिए कितना लोग रेडी होते हैं? प्रभु का मीटिंग के लिए डर के आने वाले कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? प्रभु के कलीसिया को टू फील गुड, पीपल कम टू फील गुड, दे कम एज विजिटर्स, दे कम एज जजिंग पीपल, लेकिन डरते हुए, अरे प्रभु का वचन सुनना है, प्रभु का सेवक लोग जाना है, प्रभु के लिए प्रार्थना करना है, मुझे अच्छा लगना चाहिए। आई केम हियर टू फील गुड, आई केम हियर फॉर द पीस। लेकिन प्रभु मेरे को क्या बात करना चाहता है? मुझे पश्चाताप करना है। ऐसे डरते हुए गाने वाले कितने लोग दिखेंगे आपको? आराधना करने वाले कितने लोग दिखेंगे? मैं टीसीवीएम के बारे में ही नहीं, मैं पूरी दुनिया के बारे में बोल रहा हूं। जब हमारा जिंदगी उल्टा पुल्टा हो रहा है तो प्रभु का कुछ चेतावनी है। मैं आपको डरा रहा हूं नहीं है, प्रभु का वचन सरल रीति से आपके यहाँ और मेरे हृदय को जो आ रहा है वो सरल रीति से आपकी ओर बांट रहा हूं। और दूसरा जो पाप प्रभु के वचन में दिखाया गया है वो है, प्रभु ने जब पूरा देश को नाश रोगों से डिस्ट्रॉय किया है, इट वॉज व्हेन दे निग्लेक्टेड द लॉर्ड्स डे। प्रभु का दिन को वो लोगों ने हल्के रीति से लिया था। सब्बात का दिन जब उन्होंने अपवित्र किया तो पूरा देश को परमेश्वर ने नाश किया। एजेकियल के पुस्तक में देखो 20 अध्याय, नेहम्या पुस्तक में देखो 13 अध्याय, परमेश्वर उनको बोलते हैं आपने मेरा सब्बात पवित्र दिन को निग्लेक्ट किया है, लाइटली लिया है। इसीलिए आज परमेश्वर, देखो कलीसिया के लोग नहीं आते हैं, मुझे बुखार आ गया, सर दर्द आ गया, मेरा बीवी ठीक नहीं है, बच्चा ठीक नहीं है, और ट्यूशन पढ़ाना है बच्चों को, मेरे स्कूल का कॉलेज है, ये है वो है। आज परमेश्वर बोला जाओ, मीटिंग बंद, प्रेयर मीटिंग बंद, जाओ अपने मीटिंग लोग अपने परिवार के साथ रहो, आप बच्चों के साथ रहो, जाओ पढ़ाई करो। मुझे डर लग रहा है जब ये वचन बोल रहा हूं कि इस अविश्वासी मिश्र लोगों के साथ मेरा हृदय किधर कठोर होता जा रहा है कि मैं परमेश्वर का उंगली नहीं समझ पा रहा हूं। There are visitors who are coming to the church of God. बहुत दुख हो रहा है मुझे बोलने के लिए। There are people who are coming to church to feel good but not to repent and to know Lord Jesus. आज लोग कलीसिया को इसलिए नहीं आते कि उसको आराधना करे डर से, आत्मा से और सच्चाई से, लेकिन वो लोग आ रहे हैं टू फील गुड। पियक्कड़। आज अगर दुनिया में जो देखेंगे ना आप, जो लिकर, दारू पीने के लिए लिकर, विस्की, टकीला, जिन जो भी है आप सुने होंगे, उसके लिए जो जितना वो लोग खर्चा करते हैं ना, अपना खाने के लिए भी उतना नहीं करते। बार में जाके फैमिली के साथ जितना इस बिल के लिए ये लोग बिल करते हैं ना, उनका खाने के लिए, उनका दवा के लिए भी उतना खर्चा नहीं करते हैं। पार्टी के लिए जितने हजारों लाखों खर्चे आज लोग करते हैं ना, विश्वासी लोग, परमेश्वर का प्रार्थना के लिए कभी नहीं करे होंगे। परमेश्वर का प्रार्थना जो मुफ्त है, परमेश्वर का पुस्तकें, बाइबल पढ़ने के लिए जितना फ्री चीजें वो लोग खरीद सकते हैं,
मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? हमारे घर पे भी पार्टी के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए जितना हम लोग परमेश्वर पार्टी पेट के लिए खर्चा करते हैं ना, प्रभु का सेवकाई के लिए कब किए थे हम खर्चा? मैं खुद को बोल रहा हूं, जो सोना और चांदी परमेश्वर देता है वो खुद वापस ले सकता है। इस महामारियों से हमको वो चेतावनी देता है। जो काम वो दे सकता है वो वापस ले सकता है। ये महामारी से हमको वो चेतावनी देता है। जो आरोग्य, जो हेल्थ उसके उंगलियों से वो आपको और मुझे दे सकता है, वो खुद वापस ले सकता है। उसकी उंगलियों से ये चेतावनी देता है, ये उंगली परमेश्वर का है। दिस इज द फिंगर ऑफ गॉड। कैन यू सी इट? क्या आप जान सकते हो? क्या आप देख सकते हो? अनेक बार प्रभु के वचन में व्यभिचारी, सिन ऑफ अडल्ट्री, फॉर्निकेशन, लस्ट के बारे में भी परमेश्वर ने शिक्षा किया है। एफेसी का अध्याय 5 और 6 में लिखा गया है ना। उत्पत्ति का 6 परमेश्वर बोलता है कि मेरा हृदय दुखित हो गया है। आई एम ग्रीव्ड, प्रभु बोलता है, हिज हार्ट इज ग्रीव्ड लुकिंग एट। मनुष्य जिसको चाहे उसको पसंद करता है और प्यार करता है, शादी करता है। आसाम में मैं जब गया था, जो भी इंसान जो औरत को पसंद आ गया उसको पसंद करता है और शादी करता है। रूल नहीं है, प्रभु का न्याय नहीं है वहां, प्रभु का डर नहीं है। मेरे फादर इन लॉ कह रहे थे, तमिलनाडु में भी कुछ गांव है जो एक एक पुरुष को 4-4, 5-5 बीवी है। जिसको जो पसंद आया वो करेगा, जिसको पसंद आया छोड़ेगा। जिसको पति पसंद नहीं छोड़ दो, जिसको पसंद है जी लो। वही तो हो रहा है आज अमेरिका में, इंडिया में। मुझे पसंद आया प्यार करूंगा, मुझे पसंद नहीं आया डिवोर्स करूंगा, है ना। मुश्किल है, सब मुश्किल है, मैं नहीं समझ पाऊंगा। लेकिन इंसान उसके स्वतंत्रता से जीना है। मुझे ये पसंद है मैं करूंगा, वो चर्च पसंद है मैं जाऊंगा, नहीं पसंद है, वो एल्डर्स मुझे पसंद नहीं है मैं नहीं जाऊंगा, वो पूरा मेरा डिसीजन हो गया। लेकिन जब ऐसे महामारी आ जाता है, उसका उंगली दिखाया जाता है। जो दे सकता है वो ले सकता है। जादूगरों को पता चला कि ये परमेश्वर का उंगली। चलो हम सब आंख बंद करते हैं। लेट अस ऑल क्लोज आवर आईज। जिधर भी हो आप, अंकल आंटी, वो मेरे दोस्त, ये रिकॉर्डेड यूट्यूब आप सुन रहे हो, भले आपको लग रहा हो कि आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए है। मैं आपको नहीं जानता हूं, लेकिन प्रभु का वचन आपको ये जानना चाहता है कि आप इस उंगली से आपकी जिंदगी में जो हो रहा है, आप जान ले कि ये उसका सामर्थ्य है। ये वो है यहोवा प्रभु यीशु मसीह, जो आपके लिए आया, आपके लिए जान दिया और मर के जी उठा। वो यीशु मसीह है जो आज आपको बुला रहा है, हाथ फैला रहा है बोलने के लिए कि प्यारे बेटा, ओ बेटी, आप मेरे हो। इस दुनिया के लिए नहीं बने हो आप मेरे लिए बने हुए हो। इस दुनिया ने आपको अंधा किया है, ये पैसा, ये रिश्ते सब आपको अंधा किया है, आपका पाप, आपका हृदय आपको अंधा किया है। आप मेरे लिए बने हो ताकि मुझे आप आराधना करें, मेरे पीछे चले, मेरा सेवकाई करें। किधर भटक रहे हो? आओ मेरे पास। आंख बंद कीजिएगा और कहिएगा, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मैं पापी हूं, मेरे हृदयों को सरल करो, मेरे पापियों को क्षमा करो। परमेश्वर, मुझे आपकी ओर मेरी दृष्टि रखो। आपको मेरे हृदय से, पूरे मन से, मेरे ताकत से प्रार्थना प्यार करना है। मेरे नेबर को मेरी तरफ प्रेम करने का हृदय मुझे देना परमेश्वर। आपके वचनन के अनुसार मुझे चलाना। प्यारे पिता, इस शाम के समय सुनने वाले मेरे हर एक भाई बहन को, मेरे दोस्त को, मेरे मित्रों को, ये रिकॉर्डेड मैसेज को जो सुन रहे हैं, हर एक भाई को आपके हाथ में सौंपता हूं। उसको क्षमा करना, उसको उद्धार का अनुभव देना परमेश्वर, उसको क्रूस की ओर लेके आना, आपके परिवार में शामिल करना, आपके राज्य में शामिल करना, उसको आपके संसार की तरह नहीं, आपका शांति उसको भर देना, आपकी उंगली से उसको चलाना, आपकी शक्तिशाली उंगली से उसको शुद्ध करना, छुटकारा करना। ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में करते हैं, सुन पिता, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ
तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला